अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से तय करने के लिए 3 जजों की एक समिति गठित की गई है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यहां फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मापदंड पर तय करेगी। इस मामले पर सीजेआई समेत 4 जजों ने एक मत फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अपने फैसले में 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। पूरे देश भर के मुसलमानों में खुशी की लहर है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश भर का मुसलमान सराखों पर उसको सराहता है, शुक्रिया अदा करती है और इस फैसले को हम सराखों पर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज ऐतिहासिक आदेश है। हमारे एएमयू के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हम सुनहरे अल्फाजों से लिखा जाएगा। हमारे पूरे अलीगढ़ फ्रेटर्निटी के लोग जितने भी लोग हैं, आज का दिन हमारा फैसला हो रहा है, ये बहुत ऐतिहासिक है। हमारे जज्बातों से जुड़ा फैसला था। 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक जितना भी अलीग यहाँ पर पढ़ रहा है सब टकटकी लगा के आज देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इस आदेश आने के बाद ये भी साफ हो गया है यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होती। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ मिठाई खा रहे हैं। आज इस फैसले के शुक्रिया अदा करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उनका काम विरोध करना था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को जो न्याय संगत लगा वो न्याय संगत फैसला आया है, तो हम उसके साथ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सराखों पर है हमारे। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिसीजन आया है, उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए से एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा माइनॉरिटी नहीं होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैटर को भी एक 3 जजेस की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है फॉर द फाइनल डिसीजन। तो इतना ही अभी हम कहेंगे। बाकी जो जजमेंट है काफ़ी लंबा है, वो सारे पूरे जजमेंट को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। देखिए आर्टिकल 30 का बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने मैंने जो सुना है न्यूज़ पे इसको इंटरप्रेट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर गाइडलाइन लेट डाउन किया है इन द लाइट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Aligarh Muslim University was established by minority, and administered by minority. That's what was contended, and that has been the case of AMU since the beginning. 1967 judgment had stated that if Parliament has passed a legislation, then the word established will be treated as if it has been established by Parliament and not by minority. That view has been overruled by the 4 judges, in fact 5 judges. Now, in terms of this judgment, the regular bench will decide the matter, and we'll see. See, the main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench, and regular bench will decide this matter. They have not said anything about AMU. They will examine the matter and we will decide. Not in a position to say anything right now. That's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal expert we will discuss and we will wait for the next course of action. एक छोटा आप यही चीज बोलिए। मैम 3 जज की बेंच को प्रेफर कर दिया, बोला है कि 3 जज बेंच डिसाइड करेंगे और माइनॉरिटी स्टेटस अभी है या नहीं है, इस पे आप थोड़ा कंफ्यूजन है। यू ऑल हैव हर्ड द डिसीजन, सो आई आल्सो हैव द सेम डिसीजन, सो आई हैव नथिंग टू से एनीथिंग, सो देयर इज नो कमेंट ऑन दैट। अच्छा मैम, इतना तो डिस्कस विद आवर टीम ऑफ लीगल एक्सपर्ट। मैम सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि जो एमयू जो जिस हिसाब से रन कर रहा था वो हमें अभी फिलहाल रन करता रहेगा। उसमें कोई कमेंट ही नहीं है। एक बार और कमेंट ऑन दैट भाई, नो कमेंट ऑन दैट, इट विल बी द सेम।